अच्छे से पढ़ाई करो यार। पूरे बैच में कितने 70-80 लोग हो, 10 भी नहीं है ढंग से पढ़ने वाले लोग। चिंता का विषय है प्लीज़। और कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल जितना करना चाहिए उतना भी नहीं कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मुझे करके दो। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपने क्षमता के अनुसार 100% दो ना यार। 100% सोचोगे तो 80% दे पाओगे। यहाँ सोचना ही नहीं है कि भाई मैं आज मुझे कुछ करना है, नहीं कर रहे हो। तुम्हारे टेस्ट के बाद जितना चिंता हम टीचरों को होता है कि भाई क्या, क्या इस बार क्या रहा, उतना काश तुम लोग कर लो। प्रॉब्लम है, देखो जल्दी से रेक्टिफाई करो। बिना पढ़ लिख के भी काम नहीं चलने वाला है ना, ये बात है। ठीक है, अगर चल जाता तो फिर ठीक है, कर लेते। इधर आए हो पढ़ने के लिए, प्लीज़ पढ़ो यार। हम लोग वही बात का टेंशन अभी ले रहे थे कि कैसे क्या करना है। जितना मिनिमम काम बोला जा रहा उतना तो करो। उतना काम करने से तुम ठीक ठाक चलते रहोगे, बाद में उसको डेवलप किया जाएगा। तो 100 अभी टारगेट कम से कम। किसी भी टेस्ट में तबीयत खराब हो, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी दिन भी कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है, 100 इज़ द मिनिमम बेंचमार्क। ये रखो फिजिक्स में, तभी काम चलेगा। उससे नीचे आ रहा है प्लीज़ चिंता, खाना पीना छोड़ दो, सब कर दो, उसको पहुँचो वहाँ तक। समझो, सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। नवंबर का महीना चल रहा है, 3-4 महीने बाद ख़त्म कहानी। फिर क्या करोगे? टाइम मिला। क्वेश्चन कल दे के गया था, कितने क्वेश्चन किए गए तुमने अटेम्प्ट? हो रहे थे? हाँ, ये मतलब जितना बोला जा रहा है वो करो, कम से कम उतना करो, हो जाएगा। उसमें करना ही छोड़ दोगे तो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हर दिन जाकर रिवाइज करना ज़रूरी है। हर दिन जाकर जितना पढ़ाया, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो। यही छोटी चीज़ जब किसी और क्वेश्चन में अप्लाई होता है ना, तब वहाँ क्लिक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी चीज़ थी तब तुमने उसको नहीं ख़त्म किया। एग्जाम्पल क्या, थोड़ा सर्दी जुकाम होता है, ध्यान नहीं दोगे और आइसक्रीम पे आइसक्रीम दबाए जा रहे हो, तो फिर और वो बढ़ जाएगा ना। फिर खाना, फिर 10 दिन की टैबलेट्स, एंटीबायोटिक, तो फिर दिक्कत है। तो जब छोटे प्रॉब्लम रहते तभी उसको निपटा डालो, हर दिन निपटाओ ना। तो फिर आखिरी में कुछ चीज़ें बचेंगी जो हर चैप्टर में आपको पता है कि 3-4 गड्ढे हैं, 3-4 चैलेंजिंग एरियाज हैं। तो रिवीजन में उन पे फोकस करोगे। अभी क्या होता है, छोटी चीज़ भी तुम रख के रहते हो, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो उसी में टाइम लगता है तुम्हारा घंटा भर, तो फिर कर नहीं पाते हो। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको निपटा के रखो, विद इन द क्लास करो। ऐसे कभी अब घर जाकर करेंगे वो कभी नहीं आता। ये जो भी सोच रहे हो कि बस टाइम मिलेगा आराम से करेंगे या शुरू से करेंगे, ये जो सोच रहे हो ना, शुरू कभी नहीं आया है ना कभी आएगा। अभी इस वक्त जहाँ पे हो वहीं पे करना स्टार्ट करो। जब ये अपना जो करंट वाला करना स्टार्ट करोगे, तभी किसी दिन मोटिवेट होकर पीछे वाला भी कर पाओगे। ठीक है, प्लीज़ करो यार, अभी टाइम है। थोड़ा सा हम लोग को भी तो अच्छा लगवाओ। 10-15 लोग, 20 लोग 100 से ऊपर रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो कुछ बच्चे कर रहे हैं। फिर उसको बोलेंगे भाई तुम इससे बात कर लो, तुम इससे पूछ लो। अब यहाँ पे सबका मामला ख़राब है, और जो लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो लोग अब पता नहीं किस जोन में आ गए, मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे बेटा सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन के अपन ने डेफिनेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन सीखा। फिर अपन ने एंगुलर की दुनिया में आकर एंगुलर पोजीशन के बारे में समझा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन क्या था, जल्दी से रिकैप करो। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है एंगल स्वेप्ट बाय सम पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, है ना, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। फिर आगे हमने क्या बात करी उसको, अच्छा, उसको डिनोट किससे करते थे? थीटा से। उसकी एसआई यूनिट क्या थी बेटा? रेडियन। और यूनिट्स थे क्या? हाँ सर थे। कौन कौन से यूनिट थे? डिग्री और रिवॉल्यूशन। लेकिन एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। ऑल गुड। एक चक्कर काटेगा तो कितना कितना एंगुलर डिस्प्लेस करेगा वो? एक चक्कर काटेगा तो 2 पाई रेडियन के बराबर, या 360, या एक रिवॉल्यूशन। ऑल गुड। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको डिफाइन किया था?
डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, है ना, दैट इज डेल्टा थीटा, विच इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली थीटा एफ माइनस थीटा आई। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स है, उसको अपन ने रेफरेंस पॉइंट और जीरो मान लिया, तो थीटा जितना कवर करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, लाइक थीटा एक्स नॉट जीरो होता था तो एक्स एफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही डेल्टा थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा फाइनल, जो अभी वहां पे पहुंचा है। ऑल गुड। फिर हमने क्या बात करी थी, इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट भी सेम एज पोजीशन विच इज रेडियन। नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा से डिनोट करते थे, है ना, ओमेगा से डिनोट करते थे। क्या था बेटा डेफिनेशन वाइज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझे ना कि भाई ये ओमेगा है क्या, आज के एक क्वेश्चन में इसका काम आएगा, इसलिए वो वाला वर्जन भी समझ लेते हैं। मान लो तुम बालकनी में खड़े हो, है ना, तुम्हारा दोस्त स्कूटी से या बाइक से रोड से गुजर रहा है, तो रोड क्या है, स्ट्रेट है, तुम्हारे घर के सामने एक रोड है वो स्ट्रेट है, तुम यहाँ पे बालकनी में हो। अब क्या हो, उधर से आएगा, इधर से वापस क्रॉस करेंगे, है ना, तो पहले तुम अब उसको देखने के लिए तुम्हारा जो ये तुम्हारा मुंडी है ना, तो मुंडी के घुमाने का जो रेट है ना वही है ओमेगा, यानी कोई फास्ट जाएगा उसकी कुछ स्पीड होगी, उसके पास जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है, कोई बता पाएगा, उसको कौन सा स्पीड बोलेंगे, v बोलेंगे या ओमेगा बोलेंगे, उसके पास जो है v है, v है, क्या है उसके पास जो है बेटा, वो v है ना, उसको कौन सा बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, आप जो उसको देखने के लिए अपने मुंडी को घुमा रहे हो, रोटेट कर, पहले वहां था तब कैसे धीरे से ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा, फिर ऐसे देखोगे आप, है ना, तो अगर वो बहुत स्लो आ रहा है, साइकिल से एकदम आ रहा है, तो तुम ऐसे देखोगे, अगर वो बहुत फास्ट आ रहा है तो ऐसे देखोगे। तो ये जो मुंडी के घुमाने का रेट है ना वही है एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आएगा, तब आगे चलकर हम आज की क्लास में ही होपफुली एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को एक डिफाइन करने के क्या, रेट ऑफ मुंडी घुमाना इज एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आया क्या, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एवरेज वाला। और अब हम लोग क्या बात करेंगे, दो तरीके की हर एक पैरामीटर, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दो तरह से बात करेंगे, एक एवरेज वाला, दूसरा इंस्टेंटेनियस वाला। तो एवरेज वाला क्या बात किए थे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी कि इनिशियली जहां था फाइनली जहां पहुंचा उसका डिफरेंस पोजीशन का, और जितना समय लगा उसका डिफरेंस, है ना। और इन जनरल हमारे केस में समय जो होता है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां फाइनली पहुंचा 0 से 2 सेकंड हुआ था, 2 सेकंड इज द टाइम इंटरवल। ऑल गुड। फिर अपन ने बात करी, अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और डिमेंशनल फार्मूला t-1, इसमें रेडियन का जो चेंज इन पोजीशन है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। ऑल गुड, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ऑल गुड। फिर अपन ने इंस्टेंटेनियस वाला ओमेगा पढ़ा, क्या था वो, अब वो डेल्टा के जगह पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, क्या डायरेक्शन रहेगा इसका, सेम एज डेल्टा थीटा या डी थीटा विच इज एक्सियल डायरेक्शन, है ना। अच्छा, ये जितने सारे भी घूमने वाली दुनिया के पैरामीटर्स हैं वो सारे का डायरेक्शन किधर है बेटा, एक्सियल डायरेक्शंस है, क्या है, एक्सियल। अच्छा, एक्सिस में दो तरफ हो सकते हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो एक इधर एक इधर, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किसको प्लस या किसको माइनस ले रहे हैं। अब तो इतना मैच्योर हो गए ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी अपन कभी माइनस मानकर नेगेटिव वाले को प्लस बना लेंगे, है ना, और गड्ढे में जाने को पॉजिटिव मानकर ऊपर जाने को नेगेटिव मान लेंगे। अब तो इतना बड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या डिफाइन कैसे किया था इसको, ओके, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज द एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज एवरेज वाला। इसका डायरेक्शन क्या था, सेम एज डेल्टा ओमेगा की तरफ, और किधर, एक्सियल तरफ। ओके, फिर अपन ने इंस्टेंटेनियस वाला पढ़ा, क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। ओके, एक और चीज बात करी थी अपन ने नोटे में, यहीं से स्टार्ट करते क्लास, कि
नोटे जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था तुम्हारा सीसीक्यू में, कि अगर हम ओमेगा की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मेरा अल्फा का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सेम एज ओमेगा, सेम एज ओमेगा। अगर मुझे इंक्रीज चाहिए तो अल्फा की डायरेक्शन सेम एज, वेरी नाइस। अगर इसी में हम बात करें, इफ हमें ओमेगा को डिक्रीज करना, क्या करना है, ओमेगा को घटाना है, लाइक ये एग्जांपल रियल लाइफ में कह दिया था, फैन का एग्जांपल है ना। तो इफ अगर ओमेगा की वैल्यू घटानी है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, किससे, अपोजिट टू ओमेगा, है ना। बात समझ आई। चलिए फिर अपन ने बात करी, अल्फा तक आ गए थे, हाँ। अब अल्फा तक आए थे तो हमने अल्फा के बारे में डिस्कशन किया था कि अल्फा हमारे पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक तो अल्फा क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्या होगा बेटा, अल्फा ज़ीरो होगा, एक अल्फा कुछ नॉट ज़ीरो होगा, क्या होगा, नॉट ज़ीरो होगा, अल्फा ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो, है ना, नॉट ज़ीरो। तब ज़ीरो होगा, तब वैसे वाले मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और जब अल्फा ज़ीरो नहीं होंगे तब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर अल्फा ज़ीरो है तो क्या मतलब हुआ, ओमेगा होगा कांस्टेंट, ओमेगा होगा कांस्टेंट, है ना। तो इसके लिए अगर मैं थीटा की बात करूं, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, जितने टाइम के लिए वो चलेगा इंटू उसका ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर अपन ने बात करी थी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो इसके दो केसेस बने थे, एक तो अल्फा कांस्टेंट, अब अल्फा कांस्टेंट आ गया बेटा, है ना, और एक में अल्फा नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल लिख लो, है ना। तो जब अल्फा कांस्टेंट रहेगा तब अपन ने ऐसे मोशन को क्या बोला था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन अल्फा कांस्टेंट वाला, है ना, इसको बाद में लिखते हैं, ये भी है उसी टाइप, एक ये भी वही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऐसा वाला रहेगा, इसके लिए अपन ने कुछ कुछ बातें करी थी, है ना। तो उसमें अपन ने यहीं पे लिख देते हैं कि ऐसे कंडीशन के लिए ऑल द इक्वेशंस आर वैलिड, है ना, लेकिन पैरामीटर इसके फॉर्म में होना चाहिए, एंगुलर की दुनिया के फॉर्म में होना चाहिए। तो आगे हमने बात की थी कि पहला तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, बात खत्म, उसके क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। फिर अगर हम बात आई थी कि अल्फा जब कांस्टेंट रहेगा तब के सारी बातों को इकट्ठा अपन लिखते हैं। आज कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी कल, आज उन बातों को कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्फा कांस्टेंट है तो दो दुनिया बनाते हैं अपन, एक लीनियर वाला, एक एंगुलर वाला, ठीक है। तो लीनियर वाले में सबसे पहले v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर ओमेगा इक्वस टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इधर s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इक्वस टू ओमेगा नॉट प्लस टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वस टू सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2a s, इधर क्या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ऑल गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ नंबर, एसएन से पहले एक फॉर्मूला, अच्छा कोई भी, एस, वेरी नाइस, एस इक्वस टू वी एवरेज इंटू टी, इसी को लिखते थे u प्लस वी बाई टू, इफ, है ना, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है बेटा, है ना, इंटू टी, ठीक है। नेक्स्ट एस एनथ वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वस टू
ओमेगा एवरेज इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी. नेक्स्ट थीटा nth ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. ठीक है, ऑल गुड. अब बात आती है कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूलाज, यानी ये जो अपन ने किया था x से, इधर लिखते हैं x से अपन को v चाहिए, v से अपन को a चाहिए. तो ये लिखते नहीं है फॉर्मूला, ये वाला यहाँ पे लिख लो. दिस वन से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. अच्छा एक और बात करते थे ना डिफरेंशिएट के बदले, हाँ स्लोप, ये भी स्लोप. वापस आने के लिए इंटीग्रेट या फिर एरिया, वापस आने के लिए इंटीग्रेट या फिर एरिया. ठीक है, अब सिचुएशन वाइज आपको आता है तो उसके लिए भी अपन सॉल्व कर लेंगे, लिखना जरूरी नहीं है. ठीक है, यहां तक लिखो, लिख लिया ना. ठीक, और ग्राफ के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो भी उसी तरह से अपन सिचुएशन वाइज यूज कर सकेंगे. ग्राफ के जैसे मान लो एक्स टी ग्राफ था तो स्लोप्स क्या देता था, वेलोसिटी. वैसे ही अगर थीटा और टी का ग्राफ रहेगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा, है ना. वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स इधर भी वैलिड रहेंगे. हाँ, तुम टेस्ट नहीं दिए थे युवराज? हाँ, ये पिछला टेस्ट अभी 2 दिन पहले वाला, तब तुम्हारा कॉपी क्यों नहीं है? दिया है टेस्ट, ठीक. हाँ, ओल्ड में डाल दिया क्या कॉपी? अच्छा ठीक है, नहीं तुम्हारा मिल नहीं रहा इसलिए अभी बात आई कि तुम एब्सेंट थे क्या. ठीक, ठीक, यहाँ तक हो गया. फिर आगे अपन ने इंस्टेंटेनियस वाले के लिए क्या देखा, डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, और एक देखा डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन. वैसे ही इधर अपन ने क्या देखा, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, और इधर देखा डी ओमेगा बाई डी टी इज एल्फा. अब हम ये चाहते थे कि मुझे चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी लिखूँगा और इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा डेल्टा, यहाँ से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अच्छा, इसी का इंटीग्रेशन मुझे एक और कॉन्सेप्ट से क्या आ रहा था, एरिया अंडर. इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, नहीं वीटी ग्राफ. कौन सा बेटा, वीटी ग्राफ. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू ए डी टी इंटीग्रेशन. यहाँ से अपन को चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल्टा वी. इधर भी मैं डेल्टा एक्स लिख सकता था बट मेरे को फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट ही दे देगा. डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एफ माइनस एक्स नॉट. यहाँ से इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ए टी ग्राफ. सिमिलरली
सिमिलरली वहां पे लिखिए बेटा जल्दी से फटाफट, अब तुम लिख सकते हो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें यहां से मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा डेल्टा थीटा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस या फिर एरिया ओमेगा टी ग्राफ। यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी इंटीग्रेट इंटीग्रेट विच इज इक्वल्स टू, ये आपको देगा डेल्टा ओमेगा विच इज, ये या तो इंटीग्रेशन या तो इसको डिवाइड मत मान लेना बाद में, एरिया अल्फा टी ग्राफ, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस इकट्ठा इसलिए लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे वहाँ बच्चे रुक जाते हैं कि इसको भी ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसलिए साथ में है तुम्हारे पास, और जब भी रिवाइज करोगे तो तुम्हारे सामने से गुजरेगा और तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। डन। नेक्स्ट लिखिए बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही आसान है ये, बोर्ड के भी क्वेश्चन में ये आते हैं, स्कूल वाले बच्चे खासकर, कौन, हाँ हम, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, तुम में ये आएगा, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारे पास ये रेफरेंस है ना। मान लो कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है मूव करके यहाँ पहुँचा है, ठीक है, इधर से स्टार्ट किया इधर पहुँचा, इसने कुछ यहाँ पे थीटा कवर किए होंगे, उसको मैं छोटा सा थीटा अभी दिखा रहा हूँ मैं मैग्नीफाई करके, उसको मैं बोल रहा हूँ डी थीटा, क्या बोल रहा हूँ बेटा, डी थीटा। तो यहाँ से क्या करेगा, अगर मान लो ये थीटा होता तो ये क्या होता, एल, और ये क्या है आर। इसका फॉर्मूला तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री जब पहली बार पढ़ाया था या एंगल पढ़ाया था तब याद है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो उसी, अगर मैं ये थीटा कोई बड़े वाले थीटा के लिए एल बाई आर लिखा, तो छोटे थीटा के लिए क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल बाई आर। आर तो डी आर नहीं बोलोगे ना कोई, हाँ आर तो आर ही रहेंगे, डी आर नहीं बोल रहा ना कोई, ठीक है। छोटा थीटा इक्वल्स टू डी एल बाई आर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ रिस्पेक्ट टू टी। एक बात और, यहाँ से अपन ये से लिख देते हैं बेटा कि डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा, कोई दिक्कत, कोई बुराई, नो सर। मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं क्या बोलूँगा इधर रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एल बाई डी टी, और इधर क्या लिखूंगा, डी थीटा बाई डी टी। ये डी एल बाई डी टी
एल है क्या बेटा? ऑब्जेक्ट जो लीनियर, अच्छा लीनियर है एंगुलर है? नहीं नहीं, एल एल वो रास्ते से चल रहा है ना, तो पाथ कवर कर रहे हैं तो लीनियर है। तो लीनियर वो एल लेंथ जैसा कुछ है ना? अरे बोलो यार, हाँ डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ है, लेंथ जैसा है, कुछ पोजीशन जैसा। तो जब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी dx बाई dt। तो लेंथ का डिफरेंशिएशन विद टाइम इज वेलोसिटी देगा, लेकिन कौन सा वेलोसिटी? अरे यार लीनियर ना, dx बाई dt, ये लेंथ मतलब l है, लेंथ है। अरे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करके इसको खोलो, धागा हो गया ये। तो लेंथ का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? है ना, कुछ डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, जो भी बोलो तुम, तो ये लीनियर वेलोसिटी मिलेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका v। अब ये r तो r है, r तो r है ही, ये d थीटा बाई dt क्या है? ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिल गया रिलेशन बिटवीन, इसी को भारी भरकम सवाल पूछते हैं, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, विच इज ये। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, अभी ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये मैंने, अच्छा एक बात बताओ, मैं r इधर लिखता तो कोई बुराई थी क्या? कोई दिक्कत तो था नहीं। मैंने अपने ऐसे लिखा कि भाई r उधर पहले, इधर भी हो सकता था। तो ये जो अभी फॉर्मूला मिला है, ये रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा जो है, वेयर v इज कौन सा वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। r इज रेडियस ऑफ द कर्व जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है बेटा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, यानी रिलेशन जो है इसमें नंबर का फॉर्मूला है। ये अभी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, हाँ स्केलर में फॉर्म में। ठीक है, समझ आया? हमने क्या किया, एक रेफरेंस लिया। मान लो छोटे से dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में ये d थीटा कवर करेगा, है ना बेटा? तो उतने ही टाइम में dl डिस्टेंस कवर करेगा और रेडियस r है। तो हमने क्या लिखा, जैसे थीटा इक्वल्स टू l बाई आर था, तो d थीटा इक्वल्स टू dl बाई आर लिख दिया। हमने r को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या लिखा, dl इक्वल्स टू r d थीटा। दोनों हमने डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिल गया dl बाई dt विच इज लीनियर वेलोसिटी v, एंड r d थीटा बाई dt विच इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, बाद में काम आएगा। वेयर ये लिखने के पीछे पर्पस था कि ये मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है, क्योंकि इसका वेक्टर फार्मूला, क्योंकि ये अच्छा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों मैग्नीट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके बीच में वेक्टर वाला भी रिलेशन होगा ना। वो रिलेशन में दो पॉसिबिलिटी है, सुनना बहुत ध्यान से। v इज इक्वल्स टू, एक तो है r v वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। एक तो यहाँ पे इनटू है ना, इनटू में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो डॉट या तो क्रॉस, है ना। एक और चीज है, ओमेगा क्रॉस आर भी लिखने में किसने मना किया है? नहीं किया है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? इसमें तो कोई देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरा वेलोसिटी जो भी नंबर होगा, ये है मेरा आर जो भी नंबर होगा, 2 मीटर 4 मीटर जो भी है, और ये मेरा है ओमेगा, उसके भी नंबर वाइज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले आर को रखो बाद में ओमेगा रखो। लेकिन जो वेक्टर वाला रिलेशन है वो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये इसलिए है कि जब भी तुम्हें, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज पूछूंगा कि वेलोसिटी ये दिया हुआ है, आर ये है, ओमेगा निकालो, तो तुम निकाल लोगे। या फिर ओमेगा इतना है और आर ये है, तो वेलोसिटी निकाल लोगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर दिया रहेगा कि ओमेगा है कुछ कंपोनेंट फॉर्म में, आर है कंपोनेंट फॉर्म में, अगर वहां पे आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ, तो तुम क्या करोगे? ओमेगा क्रॉस आर करोगे
कौन सा फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है ना, डब्बे में डालकर, उसमें अगर ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो अलग आंसर आएगा, और आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो अलग आंसर आएगा। तो इसलिए इसका रिलेशन है ओमेगा क्रॉस आर। तो जब भी तुम्हें वी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, या वी निकालने के लिए ओमेगा वेक्टर फॉर्म में और आर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, तो ओमेगा क्रॉस आर करना है, ना कि आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इतना लिखिए फटाफट पहले। अच्छा, जब भी ये रिलेशन स्कूल वाले बच्चे, जब भी, वैसे हमें नीट वाले बच्चों के लिए बस ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है, काम बन गया। जो डेरिवेशन वगैरह वाले बच्चे हैं तो ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तभी इसको समझ में आएगा कि तुमने कहाँ से ये लिखा है। ठीक है, हाँ। जिनका हो गया लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लो, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास। लिख लिया क्या? लिख रहे हो? जिन्हें लिख लिया लिखो, ओमेगा इक्वस टू 2i कैप, ओमेगा इक्वस टू, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, 2 माइनस 3k प्लस 1 है ना। ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। गुड। अब यहाँ पोजीशन दिया हुआ है, वेक्टर आर नहीं दिया हुआ है। एक पॉइंट दी हुई है ए, उसका है 1,3,-1, 1,3,-1। बी एक पॉइंट है जिसका है 2,-1,3। जी बेटा, बी का है 2,-1,3, 2-1,3, 2-1,3, और ए का दिया हुआ है 1,3,-1। आपको बताना है लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, बस इसी का प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है। यहां तक लिख लिया क्या तुमने? सबने लिखा? किसी का बचा हुआ है क्या? बचा हुआ तो हाथ उठाओ, पता तो कैसे चलेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया बेटा मैंने आपको, कि क्वेश्चन है ओमेगा की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और ए एक पॉइंट है, उसको दिया हुआ कितना, 1,3,-1, और बी 2,-1,3। ये दिया हुआ, आपको पूछा है लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, है ना। हाँ, ए टू भी गया है, ए टू भी गया है, एंड पोजीशन चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। पहले तो आपको आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। आर वेक्टर निकालना टफ है क्या? निकाल लेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहां से निकालो आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना आएगा जल्दी बताओ। आर वेक्टर बोलेंगे 2-1 मतलब आई कैप माइनस 1 -4 ना, हाँ, -4j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका आर आ गया बेटा, और ये पहले से ओमेगा है। आपको वी के लिए क्या करना है, वी के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया, ओमेगा क्रॉस आर, तो दैट इज इक्वल्स टू आई जे। अच्छा, एक और टेक्निक बताया था मैंने, वो याद है किसी को? भूल गए है ना, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे ये सवाल है, बस ही, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ओमेगा की वैल्यूज जो कोफिशिएंट्स हैं 2 -3 1, उसके बाद आर कितना लिखेंगे 1 -4 4। सॉल्व करो भाई। नहीं, पहले किसका आता है? आज की क्लास ना आइडियल क्लास लगी मुझे। ऐसे ही पढ़ो, बाद में बदमाशी मैं भी साथ में कर लूंगा अगर, लेकिन तुम क्लास में ही करते रहते हो। हाँ, सही में कह रहा हूँ, अगर ऐसे रोज पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ 10 मिनट बदमाशी कर लूंगा, साथ में एंजॉय कर लेंगे, मतलब, है ना। हाँ।
कितना आया आंसर? -8 -7 J कैप -7 K कैप। और किसी का आया क्या? किसी का ऐसा ही आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो कुछ चेंज होगा। और किसी का ऐसा आ जाएगा तो ये मुझे नहीं पता, इस यही तो लिखा हुआ है, सॉल्व नहीं करते हम। अरे इसमें कोई ज़्यादा हाथी घोड़ा थोड़ी है। हाँ किस, अच्छा वो वाला टेक्निक। हाँ हाँ, वेक्टर सम। 5K क्या आ रहा है, प्लस या माइनस? किसी किसी बच्चे का -5K क्या आ रहा है, चेक करो एक बार, चेक करो। फाइव है, चलो। तो फाइनल आंसर इज 5। मेरे पास भी यही तक लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, आंसर नहीं लाया हुआ है। सबका आ गया क्या ये? ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन छोटू सा और, कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सुनो ध्यान से। एक पार्टिकल है बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी रेडियस है 14 मीटर, क्या है 14 मीटर। और इसके पास जो ओमेगा है ना, ओमेगा जो है वो है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओमेगा कितनी दी हुई है? 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कल में, तो किसी भी वक्त इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, लीनियर वाला है ना। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ दैट v? v का वैल्यू पूछा है। हाँ सही कह रहा है, ताहा ने सही कैच किया है कि भाई रेडियन में थोड़ी ना है। हाँ कन्वर्ट करो। अच्छा उसका टेक्निक तुम्हें अब आ गया, अब बार बार उसको चेंज करके मत करना। क्या निकाला था तुमने, क्या था फैक्टर मल्टीप्लाई करने वाला? π/30। वेरी नाइस। तो डायरेक्टली क्या करोगे आप, π/30 से मल्टीप्लाई करो। जैसे यार 18 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हर बार चेंज करोगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो, आर को 3600, ऐसा नहीं। क्या करेंगे 5/18, तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही कन्वर्ट करने के लिए उसमें भी आता है आपको। ठीक है सुनो ध्यान से, इधर ओमेगा इक्वल्स टू 60 रिवॉल्यूशन आरपीएम है, 60 आरपीएम है, विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू π/30 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2π। तो आंसर आ गया 2π रेडियन, किसका? इसका। अब वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए अपन को, v इक्वल्स टू रिलेशन क्या आ गया, आर ओमेगा। अभी लीनियर फॉर्मूले में आर ओमेगा बोलो, ओमेगा आर बोलो, तो एक बात यूनिफॉर्म रखने के लिए ना ओमेगा आर ही बोलते हैं अपन, ताकि वेक्टर फॉर्मूला भी याद रहे, ओमेगा आर। तो v निकालना है, ओमेगा कितना है 2π इंटू आर कितना है 14, यानी कि। अच्छा एक बात और, यूनिट पहली बार अभी कर रहे हैं इसलिए इधर लिख के कर लेता हूँ कि मीटर पर सेकेंड आ रहा कि नहीं आ रहा। बाकी टाइम में क्या करेंगे 2π इंटू आर ही करेंगे, मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। देखो इधर 2π रेडियन पर सेकेंड इंटू आर कितना है 14 मीटर, आर इज 14 मीटर। चलो 28 मीटर पर सेकेंड इज लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी 28, ठीक है 28। बस ये प्रैक्टिस करवाना था कि भाई लीनियर क्या तुम्हें लीनियर वाला फॉर्मूला आता है, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आता है कि नहीं आता, या फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन अपन ने क्या देखा
कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगली बार से डायरेक्टली ऐसे लिख देना आप यहाँ पे डायरेक्टली, v इक्वल टू वैल्यू 2 पाई इंटू 14 28 मीटर पर सेकेंड। अब लाओ तुम अपना CCQ सॉल्व करते हैं। हाँ 8 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना, पाई एक नंबर है ना, पाई एक नंबर है तो नंबर, हाँ। तो अपन एक काम करते हैं, इधर से CCQ 2 तक निपटा डालते हैं, ठीक है 2 तक निपटा। तो 1 से 6 तक, सॉरी 1 से 5 तक पहले CCQ का कोई डाउट तो पूछो। CCQ 1 का 1 से 5 तक पहले बताइए। सॉल्व कर लिए सारे, कॉपी मिल जाएंगे तुम्हारे। हाँ क्वेश्चन नंबर, सॉरी CCQ नंबर 1 का 1 से 5 तक में, जल्दी बोलो, 1 से 5 तक में बेटा। ओके बाकी अपन ने 6 से लेकर 12 तक तो कर लिया था। थर्ड का CCQ थर्ड, अच्छा क्वेश्चन 1 थर्ड का 6th वाला, फॉर डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वी हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स वी हैव सेम, हाँ ना यार करवाया ना, ये डायग्राम बनाया था। इधर देखो बेटा, इधर देखो जल्दी, वी हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बट एंगुलर इज सेम। करवाया था ना, हाँ। नेक्स्ट CCQ कंप्लीट हो गया 1, 2 में कहाँ से दिया था होमवर्क, 1 से लेकर कहाँ तक हो गया था, 5 तक हो गया था। 6 से लेकर आप बताएं मुझे 12 तक में कौन कौन से करने हैं। 6 का थर्ड, ओके चलो, बोला है कि अ बॉडी इज रोटेटिंग विथ स्पीड इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो बोला है 500 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोला है यहाँ पर, ठीक है। रिड्यूसेस इट्स स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट एंड कम, यानी कि अल्फा कैसा है, बोलो कांस्टेंट है, कम्स टू रेस्ट इन 2000 रिवॉल्यूशन। ठीक है, find angular acceleration, time taken to come rest, angular speed when it completed 1000। एक बात बताओ, एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया क्या, टाइम टेकन आ गया क्या, ओके। तो एंगुलर स्पीड व्हेन इट कंप्लीट्स इतना, इधर देखो ध्यान से, एक बार अपन ने क्या किया, v इक्वल यू प्लस AT से a निकाल लिया, निकाला। फिर अपन ने सेकेंड वाला क्वेश्चन जो टाइम टेकन बोल रहा है कम टू रेस्ट, तो ऐसी क्वेश्चन यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से अपन ने टाइम निकाल लिया। थर्ड वाले में पता है क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन आ गया अब अपने पास, डिस्टेंस यार ऐसे बोल रहा है ये कि A से लेकर C तक गया तो कुछ और टाइम लगा, और कुछ A से लेकर C तक पहुंचने में कुछ वेलोसिटी अभी जीरो थी, अगर स्टार्ट हुआ है तो जीरो थी, बाद में कितनी हो गई, कुछ हो गई होगी V या ओमेगा। अब ये कह रहा है कि 2000 तक में अगर ओमेगा हुआ था तो 1000 में कितना हो पाएगा। तो इसमें खास बात क्या है कि A से लेकर C तक में, यानी 0 से लेकर 2000 रिवॉल्यूशन तक,
और 0 से लेकर 1000 रिवॉल्यूशन तक एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है? अल्फा, है ना? अल्फा कांस्टेंट है, तो आप पता कर सकते हो कि एक बार लिखोगे v स्क्वायर माइनस यू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे जो थीटा आप रखोगे, जिसके बारे में आपको पता है, थीटा जो रखोगे वो 2000 रखोगे 2000 के हिसाब से, और बाद में जो आप थीटा रखोगे वो 1000 के हिसाब से ओमेगा निकालोगे। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकाला तुमने एंगुलर एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ। तो तीनों क्वेश्चन स्टेप में एक का रिजल्ट दूसरे में यूज होने वाला है। पहला क्या निकाला आपने? ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक मिनट में, अच्छा हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले ओमेगा कितने से चल रहा था, इतना रिवॉल्यूशन था, बाद में रेस्ट में आ गया तो ओमेगा कितना हो गया? 0 हो गया। ओमेगा नॉट कितना है? ये वाला, ठीक है। इसको चेंज करेंगे क्या? रहने दो इसी में, क्योंकि आंसर भी उसी में चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा नॉट पता है, सॉरी ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा फाइनल पता है, तो अपन को क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो निकालो भाई इसमें से फर्स्ट वाला डेटा के हिसाब से, जल्दी बोलो कैसे किया? तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा 2 अल्फा, अल्फा इधर रखो, 2 थीटा यहाँ पे लेके आ जाओ। इसकी वैल्यू ये तो 0 हो जाएगी, सॉरी पहले वाला, ये तो 0 हो जाएगी, ये माइनस में आएगा क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। तो हम सिर्फ नंबर की बात करें तो इसका स्क्वायर कितना? 500 इंटू 500 अपॉन थीटा कितना लेंगे? 2 इंटू थीटा, 2000 में रेस्ट में आया था, 2000 सॉल्व कर कितना आया जल्दी बताओ? 125, हाँ माइनस नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्फा। दूसरे वाले में अल्फा सेम वही रहेगा, बोला टाइम टेकन टू कम्स टू रेस्ट। अब सेकंड इक्वेशन में लगा दो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में लगाओ, v इक्वल्स टू u प्लस 80। हाँ अरे भाई तुमने बोला, मैंने लिख दिया यार, अब ये भी मैं कर... क्या कन्वर्ट क्यों करना है? अच्छा टाइम उस ऐसा यूनिट में लाने के लिए इसलिए बोल रहे हो क्या? ठीक कर लो, कोई बात नहीं। अरे बेसिकली यहाँ से जो आंसर जो भी आएगा अल्फा, वो अल्फा अब तुम टाइम निकालने के यूज कर सकते हो। कैसे? v तुम्हें पता है 0, u पता है, अल्फा पता चल गया, अब टाइम निकाल लो, आ गया टाइम। अब ये भी मैं सॉल्व करूँ क्या? हाँ हाँ चलो अब तुम लोग चुप रहना, ठीक है। अब क्या करना तुम लोग, अब जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद से करने थे, ये बहुत सिंपल है। अब मैं जो करवा रहा हूँ उसको छाप लेना। हाँ हाँ तो सॉल्यूशन इलाज वही है फिर तुम 8 बोल रहे हो, वो 4 बोल रहा है है ना, मैं करता हूँ। चलो इधर देखेंगे, इसने ओमेगा बोला है नॉट विच इज इक्वल्स टू 500 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 1000 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल हो जाता है 0 और थीटा कवर करता है ये कितना? 2000 रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 4000 पाई रेडियन, है ना यार? ठीक ठीक है ये।
अब सुनो, अल्फा क्या होगा ये पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में। अल्फा होगा अल्फा इक्वस टू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अब मैं रखूंगा, ये तो हो जाएगा 0, इसकी स्क्वायर कितना 1000 पाई का, चलो इंटू 1000 पाई अपॉन 2 × थीटा विच इज इक्वल्स टू 4000 पाई। पाई ने पाई को काट दिया, हजार ने हजार को काट दिया, आ जाएगा 1000 पाई बाई 8, है ना। इसको मैं इतना ही सॉल्व करके लाऊं, कितना आएगा और 500 बाई 4 250 आया तो 125। कौन बोल रहा था? बाई टू कर रहे थे। हाँ चलो ये आ गया अल्फा। अल्फा एसआई यूनिट में आया अपना, अपने क्योंकि हमने सबको एसआई यूनिट में रखा। अब सेकंड क्वेश्चन, टाइम के लिए क्या करेंगे बेटा? v इक्वल्स टू वी यू प्लस ए टी, है ना। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा इक्वल्स टू टी विच इज इक्वल्स टू, ये तो 0 है, बचा कितना 1000 पाई, है ना, अपॉन 125 4 पाई। ये इधर पाई बचा था क्या? हाँ 125 पाई, ठीक है, वेरी नाइस। तो पाई से पाई खत्म हो गया और 4 सेकेंड इज द आंसर। क्या कर रहे हो यार? 3 आज ओल्ड बैच में डिस्कशन के लिए गया था, 3 इक्वेशन आए। क्या है? 3 वेरिएबल थे, क्या थे? एक्स वाई और जेड। क्या? इन तीनों में 3 इक्वेशंस आए, आ गए, और उसको उसमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। मैं कह रहा हूँ इन तीनों में से किसी को एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लो वैल्यू। तो कह रहे सर 2 इक्वेशन से निकाल सकते हैं? नहीं, 2 इक्वेशन से क्यों नहीं निकाल सकते? अब 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, ये चाहिए ही, इसके बिना हम नहीं कर सकते। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए मिनिमम। अब बच्चा कह रहा है कि सर 2 ही से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? मतलब अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में मिलता नहीं है। तो खैर चलो, कहाँ गए यार? ये आ गया एंगुलर स्पीड व्हेन इट कंप्लीटेड। अब देखो क्या है, फाइनल वाला स्पीड चाहिए, फाइनल वाला स्पीड चाहिए, है ना बेटा, फाइनल वाला स्पीड चाहिए। इनिशियल पता है क्या? इनिशियल पता है, क्या पता है? अरे पता है कि नहीं पता? अच्छा अल्फा पता है क्या? अल्फा तो कांस्टेंट है, अरे बोलो यार, कितना है वो? 125 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता है। अब मेरे को चाहिए थीटा भी पता है, पता है थीटा पता है, कितना थीटा इस बार बताओ? जिस वक्त ये चाहिए उस वक्त का 2000 नहीं है, उस वक्त का 1000 रिवॉल्यूशन है। तो हो जाएगा 1000 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके बदले क्या निकालेंगे? 2000 पाई रेडियन दिया हुआ है ना। ऑल गुड। अब यही कह रहे, आंसर बता रहे थे क्या? हम बोला 4000 के हिसाब से 2। चलो तो ये आगे, अब देखो क्या करना है, अपन को चाहिए क्या? ओमेगा। टाइम वाइम कुछ नहीं पता है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन, सॉरी अपॉन क्या कर रहे हैं, इक्वस टू 2 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू थीटा। चलो वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ यार। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू, ये कितना है? इसका स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा 125 पाई इंटू ये 2000 पाई।
अबे देखो इधर भी पाई स्क्वायर यहाँ भी है, पाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो ऐड कर सकते हैं अपन सिमिलर टर्म को। ऐड करके कितना आएगा जल्दी बताओ। वो है 2125, 250, 500, जल्दी करो यार। हाँ, अरे रहने दो यार, बायो वाले बच्चे तुम लोग। कितना टोटल फाइनल बताओ। 252 पाई रूट, अच्छा 250 रूट 2 पाई, या 250 पाई रेडियन पर सेकंड, ऐसा कुछ क्या। अरे इसको सॉल्व करना यार, इसको भी सॉल्व करवाओगे क्या मुझसे। ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू 1000 का पाई का होल स्क्वायर, तो ऐसे करूँ मैं 1000 पाई इंटू 1000 पाई प्लस उधर क्या था 2 इंटू 125, 250 इंटू 2, 500। देखो ना यार 500 में कितने जीरो, कितने जीरो, 2 है, ये 3 जीरो है। 500 में 3 जीरो, 500 में 3 जीरो है ना। वो पाई स्क्वायर वहां भी है ना। अच्छा इसमें से मैं 1000 कॉमन लूंगा, इसमें से 1000 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, पाई इंटू 1000 पाई, कोई दिक्कत तो मैंने 1000 कॉमन लिया, पाई भी कॉमन लिया उधर से, यहां से भी लिया, इधर से और एक कॉमन लिया 500 पाई, क्या बचा इधर 2 + 1 बचा। नहीं आया तुम्हें, अरे नहीं आया क्या। हाँ ये कितने हो गए, अरे इसको रूट चला लो यार, इसको रूट चला लो यार। हाँ ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ऑल गुड। नहीं आ रहा, आ जाए। हाँ कुछ भारी भरकम नहीं है वो, तो देखो ना यहाँ पे 2 इंटू इसको लिख सकते थे ना, 2 इंटू 500 पाई, तो 500 पाई ले लिया, तो इसके पास बचा क्या, पूरे टर्म के पास 2 बचा, इधर सब कुछ इसे छीन लिया, क्या बचा इसके पास 1 बचा, तो दोनों ऐड में है तो ऐड कर दिया अपन ने, तो बस हो गया। इसको अब रूट चढ़ाओगे तो यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 2 4 5, तो 5 जीरो है, तो उसके बदले कितने निकालेंगे, 2 जीरो निकाल सकते हैं ना यार, 4 के बदले 2 बाहर, मतलब खाली जीरो क्यों निकाल रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचा, अच्छा पाई भी निकाल सकते हैं, 2 पाई है तो पाई निकाल सकते हैं, बचा क्या इधर 10 और ये 5, 50 इंटू 3 150, सब मल्टीप्लाई में है भाई, 150 है ना। ये बाहर है ये लेकिन अंदर है, तब उसके बदले क्या निकाल सकते हो, 15 5 दिया, 15 इंटू 10, 5 इंटू 2, तो 5 और बाहर निकलेगा, 2 5 देखिए 500 पाई इंटू रूट के अंदर 6 रेडियन पर सेकंड। अरे कायदे से अगर आपको ये लिखना आ रहा है ना बेटा, काम खत्म हो गया, ये वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करना आ गया, बस खत्म कहानी है, इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ बोल, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए आपका भी आंसर सही है बिना कन्वर्ट किए हुए, अगर ऐसा यूनिट में चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं बोला है, चलेगा चलेगा, क्योंकि ना एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज़ अपन M1D भी जब पढ़े थे, क्या किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी क्या एक्सेलरेशन आपने, वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड भी पढ़ा था, क्या एक्सेलरेशन आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए अपन अवॉइड कर रहे हैं, ताकि आंसर जो आपका टाइम वाला इक्वेशन है उसमें टाइम ऐसा यूनिट में आ जाए मेरे पास,
ऑल गुड, बाकी कोई समस्या है नहीं। हाँ उसमें दिक्कत नहीं है, इसलिए अपन ने अवॉइड कर सकते हो, कर सकते स्ट्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर किस में आएगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आएगा। 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या आएगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड आएगा। इसमें 2 और ले लेना इससे, है, ठीक है। हाँ छापो भाई फटाफट। उसके बाद 7, अरे 7 हो जाएंगे, 7। हाँ एक चीज, 7 का सेकंड नंबर कैसे किया तुमने? 7 का सेकंड नंबर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक इन दिस टाइम पीरियड? कोई बच्चा बताओ पीछे से। 7 का सेकंड नंबर आपने क्या लॉजिकली किया है, कोई रिलेशन से किया है? क्या था रिलेशन? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोचो, सुनो ध्यान से, एक रिलेशन और याद रखो। एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, सुना ध्यान से, सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, एक चक्कर लगाने में, सुनना बहुत ध्यान से, एक चक्कर लगाने वाला टाइम जो है क्या कहलाता है? अभी तक कोई नहीं बोला है, 7th क्लास का बच्चा बता देगा। एक चक्कर लगाने वाले समय को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ कोई टी बोल रहा है, अरे कौन सा टाइम? सच में? कौन सा टाइम? अरे गधों, टाइम पीरियड, कैपिटल टी लिखते हैं उसको। हाँ तो एक चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम टी को, एक चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम टी को ही अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। ऑल गुड। और फ्रीक्वेंसी पता है क्या? हाँ फ्रीक्वेंसी ऐसे डेफिनेशन वाइज, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं, है कि नहीं? उसका रिलेशन होता है 1/t, f इक्वल्स टू 1/t। व्हाट इज दिस f? फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ, और यही तो पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा? पर ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक रिलेशन आएगा अच्छा सा, बताओ। f इक्वल्स टू 1/t होता है बेटा। अब मुझे बताओ ओमेगा इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा, वेरी नाइस, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये पढ़ा है ना? एक चक्कर लगने में डेल्टा थीटा कितना आएगा? अगर मैं रेडियन, वेरी नाइस, रेडियन की बात करूं कितना आएगा? 2 पाई। टाइम कितना? कौन सा टी? कौन सा टी? कौन सा टी? कैपिटल टी सर। इसको अपन लिख सकते हैं क्या? 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t को चुपके से f बोल देंगे, विच इज ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा, अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा। अगर मुझे कोई नंबर ऑफ चक्कर पूछेगा तो 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे। देखो उसमें क्या है, the speed of motor increases from this to this। ठीक है, आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, टाइम पास है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 10 10 10 हो गए, 9 नहीं हुए। 9 में बेटा दिया हुआ है एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस 2, देन
फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा किससे हो गया नाइन्थ वाला? हो गया, समझ ही नहीं आ रहा बेटा। देखो यार, वेलोसिटी अगर टाइम के फंक्शन में होता तो क्या करते? एक्सेशन लाने के लिए, तुम यही क्या ना, वेलोसिटी अगर टाइम के फंक्शन होता तो एक्सेशन लाने के लिए क्या करते? क्या करते? किसके रिस्पेक्ट में? तो डी वी बाई डी टी करते। क्या करते बेटा? क्या मिलता? अच्छा अच्छा, किसी दुनिया में वेलोसिटी अगर एक्स के फंक्शन में रहेगा, क्या रहेगा? तो क्या करेंगे एक्सेशन लाने के लिए? एक और फॉर्मूला था एक्सेशन का, वी डी वाई डी एक्स। आया कि नहीं आया? तो तो इसमें वेलोसिटी टाइम में होता था, ऐसे होता v इक्वस यानी ओमेगा इक्वस टू 2t², ऐसा हो जाता, प्लस 2 बोल दो या 3 बोल दो, जो बोलो। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 4t आ गया, काम खत्म हो गया, है ना। लेकिन अभी इस वक्त तुम्हें टाइम में नहीं दिया, किस में दिया? थीटा में। लाइक वेलोसिटी किस में दिया है? टाइम में नहीं, किस में? एक्स में। वैसे ही वेलोसिटी ओमेगा किस में दिया इस बार? थीटा में दिया है। तो अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। तो ओमेगा, अगर अब काम खत्म करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओमेगा इक्वस टू 2 थीटा प्लस 2 दिया हुआ है ना, वेरी नाइस। अब देखो ओमेगा को क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सेशन मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा। तो अपन क्या करेंगे? अल्फा लाने के लिए ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा करने से काम बन जाएगा। तो ओमेगा तो है ही मेरे पास, डी थीटा प्लस 2, ये ओमेगा है ना यार, है कि नहीं है यार? डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 क्या आएगा? 2 कितना आएगा? 4 थीटा प्लस 4 इज द अल्फा। बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है, एक ही बच्ची को आया। मुक्का मारूंगा तुम लोग को मैं। जितना जल्दी बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ कुर्सी चेयर करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे कुर्सी चेयर? मन में कुर्सी चेयर करते रहो। इधर थीटा है तो एक्स आ जाना चाहिए दिमाग में, ओमेगा है तो वी आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं है, लेकिन अब अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे में, ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर कितना था? 9th। ये रिलेशन किसी ने लिखा कि नहीं लिखा? ये रिलेशन, ये डेरिवेशन, ये रिलेशन फॉर्मूला लिखो। हाँ ये नहीं, स्टेप वाइज। हाँ पहले ये लिखो फिर 9th वाला लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी यानी ये क्या आया बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ गया डायरेक्टली। दिस इज क्या? नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर या ऑसिलेशन। हो गया? 9th हो गया, लिख के। 10th हो गए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 11 हो गए? नो सर। ओके वेरी गुड। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू कितना होगा? यू बोले तो होगा नॉट, वेरी गुड। एंड मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है? कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड लिखा हुआ है वो।
फर्स्ट 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड लिखा हुआ है। हाँ क्या, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स टू नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इक्वल। अरे ये तो क्वेश्चन कर चुके हो तुम, इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। देखो एक बार, इसमें ये भूल जाओ कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये भूल जाओ कि सर्कुलर मोशन होता है। लीनियर में सोचते हैं। u पता है 0। अच्छा जब u 0 हो, बहुत ध्यान सुना, u 0 हो, एक्सटेंशन कांस्टेंट हो, तब क्या इक्वल इंटरवल वाला डिस्प्लेसमेंट बताया था क्या? s t इज टू x s नेक्स्ट t इज टू s नेक्स्ट टू नेक्स्ट t। क्या था जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। पक्का नहीं आ रहा याद तो कॉपी पलटा के देखो, आ गया ना? उसमें एक क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट 5 सेकेंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। सिर्फ क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल होना चाहिए। अभी बोला ना फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो बताओ 1:4 है या 1:3 है? हाँ हाँ, नहीं बंद नहीं करना है, अभी नहीं करना, 15 मिनट और। तो एस टी और एस नेक्स्ट टी। नेक्स्ट टी मतलब जितना टाइम अभी का है था। अच्छा टोटल के लिए क्या लिखाया था यहाँ पे मुझे बताओ। तो अगर वो फॉर्मूले तुम 4-5 जो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशनल फॉर्मूले याद नहीं रख रहे तो कोई फिर फायदा नहीं हुआ, उस क्लास का कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लिए क्या लिखाया था टर्म्स में? वो लिखाया था एस टी और इस टू। क्या लिखा था जल्दी बोलो? S2T लिखा था, याद आया? इसका क्या मतलब हुआ? ये पहला कोई सेकंड, उसमें फिर टोटल का, उसमें 1:4 आया था। तो ये याद रखोगे तभी तुम्हें कंफ्यूजन खत्म होगा। आ गए समझ? तो इसमें कोई अलग कहानी नहीं है बेटा कि जितने पूछा है क्वेश्चन, ये M1D के सवाल में जो अपन ने एक्सेशन कांस्टेंट U0 वाले कॉन्सेप्ट से जितने भी रेशियोज आपने सीखा सभी यहाँ पे वैलिड हैं। जब सारे इक्वेशंस ही वैलिड हैं तो सारे रेशियोज भी वैलिड होंगे। वापस जाकर आज कल मैं सबसे पूछूंगा वो 5 फॉर्मूले तुम्हें याद होनी चाहिए, वो 5 फॉर्मूले याद होनी चाहिए। टाइम का रेशियो किसी को याद है क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम का रेशियो 1:1:, वो कहीं नहीं है, वो मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए टाइम का रेशियो क्या है? मुझे पता है कि पहला जो टाइम है उससे कम टाइम अगले वाले डिस्टेंस में ट्रैवल करने में लगेगा, उसके बाद वाले के लिए और कम टाइम लगेगा। तो क्या बताया था जल्दी बताओ? 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2। इसका टेक्निक बताया था क्या? पहले ले लो 1 तो ले ही लिया अपन ने, अब √2 ये भी ऐसे लिख लो ना, -√0, √1 माइनस √0। टेक्निक याद करने के लिए, -√0 इस टू, इसके बाद √2 माइनस √1 इस टू √3 माइनस √2। बात समझ आ रही क्या? इसका कितना आया पहले का? 1:2 कितना आया? √2 माइनस 1 इस टू कितना आया? √3 माइनस बेटा √2, नहीं आखिरी वाले में 2 ना। हाँ बात समझ। ये कौन सा था? आंसर याद है, क्वेश्चन ही याद नहीं है। क्वेश्चन किसका है ये? जब तुम्हें इक्वल डिस्टेंस कवर करने हैं, मतलब हर इंटरवल, जैसे मान लो कि पहला लेट से 5 मिनट ट्रेवल करना है, अगला 5 ही करना है, उसमें टाइम का रेशियो क्या आएगा? मुझे ये पता है ना कि एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी तो बाद में फास्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, तो टाइम पहला जितना लगेगा उससे कम लगेगा अगले वाले में। अब ज्यादा कम ना, तुम्हारा स्कूटी फास्ट हो गया, अब जल्दी जल्दी कवर करोगे। हाँ तो जल्दी जल्दी मतलब टाइम कम, इसलिए देखो 1 ज्यादा कि √2 माइनस 1 ज्यादा। मैथमेटिकली बताया था कि √2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1.41 बचा। ऑल गुड। इधर √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1.41
डिफरेंस लोगे तो 0.23 के समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो देखो टाइम कम हो रहा है। तो ये सारे फॉर्मूले इधर वैलिड हैं। लास्ट वाला ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन एक बार कॉपी जाकर, पीछे वाले बच्चे जिनने पूछा था ये वाला, कॉपी जाकर रिवाइज करना पांचों फॉर्मूले, फिर ट्राई करना, नहीं बने तो मुझसे पूछना, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है अब, ठीक है। ओके, ट्वेल्थ वाला जल्दी बताओ, ट्वेल्थ वाला जल्दी बताओ। तो CCQ3 का क्वेश्चन नंबर 1, CCQ3 क्वेश्चन नंबर 1, CCQ3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा? V इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू V बाई आर इज द रिलेशन, है ना? कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, इफ R इज दिस वन एंड ओमेगा इज दिस वन, फाइंड लीनियर वेलोसिटी। निकाल लेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व कर इधर फातिमा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व करेंगे। ओमेगा सॉरी R दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है और V पूछा है, तो V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस R। तो लिखो इधर I J K, ओमेगा वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। 1 माइनस 1 1, लास्ट में R की वैल्यू -1 1 2, सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बोलो। अरे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बोलेंगे? अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा बोलो जल्दी से, क्या बोला है इसने? बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, सेम जो 14 वाला मैंने करवाया यार। R इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है, कितना हो रहा है ये? 7 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा कितना है? 7 RPM है, विच इक्वल टू 7 30 जो भी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है ना यार। लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर, ओमेगा है 7 पाई बाई 30 इंटू R7, हाँ ना, 49 पाई बाई 30। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बोलो, फोर्थ वाला जल्दी बताएंगे। फोर्थ वाले में बोलेंगे बेटा, A and B moves on a merry-go-round, A sits on the outer side as compared to B। अरे यार बेसिकली क्या, एक सर्कल ये है, दूसरा एक और कंसेंट्रिक सर्कल है कि नहीं? A कहाँ बैठा हुआ है? कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम। अरे यार तुम्हें तुम्हारे भाई को यहाँ बिठाया, तुम्हें यहाँ बिठाया, पापा यहाँ खड़े हैं, हाँ वही है, ठीक है। तो एज कम्पेयर बी कहाँ है बेटा? ए सीट्स आउटर साइड, उल्टा, यहाँ पे ए है और बी इधर है, ये हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा आर ए। क्या हो जाएगा? आर ए। क्या हो जाएगा? आर ए। इधर क्या होगा? वी बी। क्या होगा? इधर क्या होगा? वी ए। क्या आप रिलेशन निकाल सकते हैं? अच्छा, मैरी गो राउंड में है, दोनों का एंगुलर स्पीड क्या होता है? सेम होता है, अलग अलग होगा? अरे दोनों साथ साथ घूमेंगे, अलग अलग? कौन से साथ साथ? कौन से घूमने वाली वेलोसिटी? लीनियर वाले से या एंगुलर वाले से? हाँ, उसको एक्सिस के ऊपर जो घूमने वाला स्पीड है वो सेम होगा, यानी कि ओमेगा ऑफ ए, बच्चा ए जो है, और ओमेगा बच्चा बी के पास जो है, वो दोनों सेम है। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी बाई, अरे ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? वी ए बाई आर ए, वी ए बाई इक्वल्स टू वी बी बाई आर बी, दोनों को सेम होना पड़ेगा।
हाँ ओके वेरी नाइस। क्या ए ज्यादा बड़ा है, ए एज कंपेयर टू बी, तो किसको बड़ा होना पड़ेगा? हाँ तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। देखो क्या है ऑप्शन, जल्दी देखो ऑप्शन यार। बोथ विल मूव सेम लीनियर प्लीज। नो नो नो, क्या नो? हाँ वो तो सही बात है, और भी हो सकता है ना। हाँ बी तो सही है ही। हाँ थर्ड भी, वही मैं बोला बी तो है ही सही। थर्ड भी, थर्ड फोर्थ में चेक करो जल्दी से। एंगुलर वाला मोर मोर कर रहा तो वो मोर लेस होगा ही नहीं कुछ, सेम बोल दिया तो मोर लेस नहीं होंगे। लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, हाँ सही है ना, सही है ना, सही है कि नहीं है? सही है सर, ऑल गुड, ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 5, अरे क्वेश्चन नंबर 5, in uniform circular motion which of the following parameter is variable? Speed, velocity, angular velocity, momentum। एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या? यूसीएम बोले तो अल्फा जीरो, ओहो यूसीएम बोले तो, यूसीएम बोले तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो बोले तो ये कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट तो, हाँ अब ऐसा कुछ हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है इधर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसकी जो ये लीनियर वेलोसिटी v है, इसकी मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेंगे। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर, तो 2 मीटर से ही घूमते रहेंगे, ये लीनियर वाले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो स्पीड तो देखो ओमेगा तो, बोलो ओमेगा तो, और स्पीड तो कौन, अरे बोलो यार, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या फिक्स होना चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं होंगे। ऑल गुड, हाँ हाँ ना, क्या हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताओ। देखो 9 तक ही अभी अपन ने कर रखा है, इसलिए 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन ट्राई करना है तुम्हें। इसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर आगे करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे अभी प्रैक्टिस सेशन में, आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या करेंगे? आप ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? फिर मैं आज आऊँगा, आज मैं आऊँगा, मतलब आज मैं पक्का आऊँगा, क्योंकि आज मेरी अभी और क्लास नहीं है, पहले हो गई, तो आज मैं आऊँगा। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करेंगे, और उसके बाद आपको मिलेगा एक, नहीं DMTS, उसको आप आज ऑफलाइन क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे, किसमें? OMR सीट में, क्योंकि प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस सेशन तुम्हारा ऑफलाइन हुआ करेगा अब कभी कभी, DMTS सॉरी।